यूपी में तशद्दुद फैलाने के इल्जाम में पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाने की तैयारी है। दरअसल पीएफआई के सिमी से रिश्तों की जांच भी की जाएगी। शहरियत कानून की मुखालफत में हुए तशद्दुद में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का नाम सामने आने के बाद वजारत दाखिला अब इस बात की जांच कर रहा है कि पीएफआई का सिमी से किसी तरह का लिंक है या नहीं। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले को मरकज के सामने रखा है। अब वजारत दाखिला सबूतों की बुनियाद पर आगे की कार्रवाई तय करेगा। पीएफआई की बहुत भूमिका आ रही है सामने में, तो होम मिनिस्ट्री इस बारे में सबूत देकर तय करेगा। उनके खिलाफ बहुत मर्डर और किडनैपिंग के आरोप हैं। वहीं यूपी सरकार के अक़लियती मामलों के वजीर मोहसिन रजा ने पीएफआई को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएफआई जब एक आतंकी संगठन हमारी बैन हुई, हमारे देश में उसको आतंकी संगठन बैन किया गया, उसके जो कार्यकर्ता, उसकी जो आइडियोलॉजी के लोग थे, वो घूम तो हिंदुस्तान में ही रहे हैं ना। तो इनकी हम बैन तो करेंगे इसको भी, लेकिन हम उनकी सोच कैसे बदल दें जो लोग उस सोच के तहत इस तरह के संगठन बना रहे हैं। ऑफ इंडिया को बैन करने की जो बातें आ रही हैं वो भी हम कहते हैं कि पूरी तरीके से बेबुनियाद है। कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है, एक वजह नहीं है जिसकी वजह से वो पॉपुलर फ्रंट को बैन करें। उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्रिमिनल केस में शामिल होने के इल्जाम में पीएफआई के 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी रियासत के अलग अलग हिस्सों से हुई है। मेरी जानकारी है अब तक 25 की है और किसी विवेचना में बाद में प्रकाश में आया कि वो भी पीएफआई से जुड़े थे, तो ये विवेचना का विषय होगा। आपको बता दें कि यूपी में सीएए के खिलाफ हुए एहतजाज के दौरान तशद्दुद भड़क गया था, जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएए और एनआरसी की मुखालफत में कल देर रात ख्वातीन ने दिल्ली जामा मस्जिद के बाहर कैंडल मार्च निकाला और अपनी नाराजगी सरकार को लेकर जाहिर की। इस मार्च में बड़ी तादाद में ख्वातीन मौजूद रहीं। ये ख्वातीन चितली कब्र से होते हुए जामा मस्जिद तक पहुंची और सरकार से सीएए को वापस लेने की मांग की। उधर शहरियत कानून और एनआरसी की मुखालफत में जामिया के तलबा का एहतजाज भी जारी है, जिसमें मुल्क भर से सामाजिक कारकुन शिरकत कर रहे हैं और शहरियत कानून मुखालिफ तहरीक की हिमायत की जा रही है। एहतजाजी जलसे में स्वरा भास्कर ने मजमे से खिताब किया और सरकार पर निशाना लगाया। स्वरा भास्कर ने कहा कि आज जो हम जागे हैं, हमें पहले ही जाग जाना चाहिए था जब अखलाक को दादरी में मारा गया था। सीएए, एनआरसी और एनपीआर एक टारगेटेड मुहिम है मुसलमानों के खिलाफ। मुल्क के असल गद्दार वो हैं जो इस कानून की हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून आइन के खिलाफ है और जमहूरियत के खिलाफ है। स्वरा भास्कर ने कहा कि हमारे तिरंगे में 3 रंग है और हम किसी रंग को ज्यादा नहीं होने देंगे। आपने और आपके इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन ने इस देश के ईमान को वापस जगाया है। हम सो रहे थे, ये हमारे देश के उस सपने के साथ समर्थन का प्रदर्शन है जो एकता का सपना था, भाईचारा का सपना था, बराबरी का सपना था। मुझे लगता है कि ये जो आज हमारे बीच हो रहा है, ये पहले हो जाना चाहिए था। ये तब हो जाना चाहिए था जब आप दादरी में अखलाक की जान गई थी। हम देर से जागे, लेकिन अब हम जाग गए हैं। मुजफ्फरनगर में सीएए को लेकर 20 दिसंबर को हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान पुलिस के जरिए गिरफ्तार किए गए लोगों में से अब पुलिस बेगुनाहों को जेल से छुड़वाने में जुटी है। दरअसल एहतजाज के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और मामले को शांत कराया था। उस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार लोगों को जेल भेज दिया था, लेकिन गिरफ्तार लोगों में से बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी गिरफ्तारी को उनके घर वालों ने गलत बताया है, जिसकी वजह से पुलिस ने बहुत छानबीन की और मामले में जांच करके कुछ लोगों को बेगुनाह पाया और जिसके बाद पुलिस अब इन लोगों को जेल से रिहा करने का काम कर रही है। इसी के तहत 2 दिन पहले 3 भाइयों समेत एक सर्जरी महकमा के बाबू को जेल से रिहा किया गया है। पापा की तबीयत तो 2-3 दिन से ख़राब थी हमारे, तो डॉक्टर आशुतोष ने जैसे हमारा रिपोर्ट कराई तो उसके बाद उसने फ़ौरन ये बोल दिया कि आप इनको मेरठ के लिए ले आइए, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। हम जैसे कार में आए मीनाक्षी चौक पर, जैसे हम पहुँचे तो पुलिस ने एकदम कार रोकी हमारी और हम दोनों भाई पीछे बैठे थे, तो एकदम हमें दोनों पुलिस वालों ने इतना फोर्स किया, एकदम हमें बाहर उतार लिया। कुछ नहीं सुन रहे थे, फैमिली थी, हमारी मम्मी थी साथ में, बहुत रिक्वेस्ट की। हमारे पापा जो जिन्हें हम ले जा रहे थे, हारून नाम है उनका, तो उन्होंने उनको भी नीचे उतार दिया। मतलब बीमार को भी नहीं सोचा कि कैसा इनके साथ सलूक करना चाहिए, कैसा हुआ।
अपने प्रूफ दिए, अपने मेडिकल की प्रूफ दिए अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को। उन्होंने सारे देखे, सुनवाई हुई हमारी। उसके बाद 10-11 दिन बाद बाहर आए। कितने दिन जेल में रहे? 10 दिन रहे। कितने लोग थे आप? 3 लोग, मेरा बेटा और मेरे चाचा का बेटा। उन 10 दिनों में आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? जेल में तो सबको मालूम है परेशानी का, इस तरह की परेशानी होती है। जी, हम मेरठ जा रहे थे, जसवंत राय हॉस्पिटल में। यहाँ के डॉक्टर आशुतोष हैं, उन्होंने रेफ़र किया था मेरे अंकल को। बहुत सीरियस हो गए थे और डायलिसिस के लिए फ़ौरन लेकर जाना पड़ गया था हमें। मीनाक्षी चौक पर हमें रोक लिया गया और गाड़ी से उतार लिया गया और उसके बाद उन्होंने हमारी एक ना सुनी। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, सर हम मेरठ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। हमको गाड़ी में से निकाल कर मारा और बस में डाल दिया। देखिए, 20 तारीख के बाद जो भी लोग जेल गए थे, हर किसी के संबंध में अगर जो किसी के द्वारा या हमारी खुद की जांच में कोई भी एविडेंस आ रहे हैं जिससे ये साबित होता है कि वो लोग मौजूद नहीं थे या उनका किसी भी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पुलिस इसमें पूरी गहनता से निष्पक्ष जांच करते हुए कार्रवाई कर रही है। इसी के क्रम में 4 लोगों की जो संलिप्तता है वो नहीं मिली और उनको धारा 169 CRPC के अंतर्गत हमारी तरफ से माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसमें ये पुलिस के द्वारा लिखा गया कि उन लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। माननीय न्यायालय ने इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए उनको जेल से बाहर निकलने के आदेश दिए। मुजफ्फरनगर शहर तरमीमी कानून की मुखालफत में पिछले 20 दिसंबर को जुम्मे की नमाज के बाद वहां पर सड़कों पर उतरी भीड़ पर पुलिस की कार्रवाई की गई थी और जिसके बाद अब उस पर उंगलियां उठने लगी है। मुजफ्फरनगर में सियासी लोगों के साथ साथ अब समाजी और मजहबी डेलीगेशन सामने आने लगे हैं और इसी सिलसिले में मौलाना कल्बे जव्वाद एक डेलीगेशन के साथ मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां पर उनके साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा समेत आधा दर्जन समाजी शख्सियात मौजूद रही। कानून से ऊपर कोई नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सबसे ऊपर है। जो भी संविधान तोड़कर कोई भी कार्य करेगा, चाहे वो वर्दीधारी हो और या वर्दीधारी ना हो, वो कानून का मुजरिम है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये हर एक नागरिक का कानूनी फर्ज भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है। तो हम अपनी वही कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी निभाने आज यहाँ हैं। हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों को इतना डरा रखा है कि बहुत से लोग तो पुलिस के खिलाफ शिकायत करने को भी तैयार नहीं है। यहाँ आकर बहरहाल अखबार के ज़रिए से भी मुझे मालूम हुआ था, लेकिन जब यहाँ आया तो बहुत हालात मैंने देखे कि बहुत ही ज़्यादा जुल्म हुआ है, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया है। क्योंकि साहब से भी मेरी अपील है और प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर की जाए और जो पुलिसकर्मी इसके जिम्मेदार हैं उनको जो कानूनी सज़ा मिल सकती है उनको पूरी तरह दी जाए। उधर फिरोजाबाद में 20 दिसंबर को हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के मामले में हुकूमत की लापरवाही सामने आई है, जहां पर पुलिस इंतजामिया ने ऐसे लोगों को भी नोटिस दिए हैं जो इस दुनिया में हैं ही नहीं। तफसीलात के मुताबिक फिरोजाबाद पुलिस और अफसरान को 90 साल के सोफी अंसार हुसैन और 93 साल के फजाहत मीर खान से है अमन खराब होने का खतरा, इस बात का उसमें जिक्र किया गया है। दरअसल 6 साल पहले मरे हुए शख्स से भी अमन खराब होने का खतरा बताया गया है। अब इंतजामिया जांच कराने की बात कह रहा है। इंतजामिया की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने ऐसे लोगों को भी नोटिस दिए हैं जो या तो इस दुनिया में हैं ही नहीं या फिर 90 साल से ज्यादा उम्र के बीमार बुजुर्ग हैं। काल जो है इनका 6 साल पहले हो गया। पुलिस ने जो है इनके खिलाफ जो भी नोटिस वगैरह जो भेजा, अभी तो आया नहीं है मेरे पास नोटिस। मतलब ये है कि इन्होंने इसको जो है अखबार में दे दिया था। मेरे जो है वालिद का नाम जो है हाजी मोहम्मद का नाम है, मेरा नाम सरफराज है। मेरे वालिद का नाम जो है हाजी बन्ने नाम है और मोहम्मद बल्दियत मुन्ना खां है इनकी। तो कहना ये चाहेंगे इधर के मतलब ये है कि पुलिस को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए कि ये लोग हैं दुनिया में कि नहीं है। और हमारे परमाणु सर्टिफिकेट है इनका, मित्र सर्टिफिकेट है हमारे पास इनका। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं बेंगलुरु, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और आवाम से खिताब कर रहे हैं। पवित्र सिद्धगंगा मठದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ। ನಾನು ಭಾರತ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ಇದೊಂದು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ। साथियों, आज कई वर्ष बाद यहां आने का सौभाग्य मिला।
लेकिन एक सुनापन सा भी अनुभव होगा। पूज्य स्वामी श्री श्री शिव कुमार जी की भौतिक अनुपस्थिति हम सभी महसूस करते हैं। मैंने तो साक्षात अनुभव किया है कि उनके दर्शन मात्र से ही जीवन ऊर्जा से भर जाता है। उनके प्रेरक व्यक्तित्व से ये पवित्र स्थान दशकों से समाज को दिशा देता रहा है। विशेष तौर पर एक शिक्षित और समान अवसरों वाले समाज के निर्माण की गंगा यहाँ से निरंतर बहती रही है। ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಆವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಶೂನ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ನನಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗಂಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. अपने जीवन काल में स्वामी जी ने जितने लोगों की जिंदगी पर प्रभाव डाला वैसा कम ही देखने को मिलता। ये मेरा सौभाग्य है कि श्री श्री शिव कुमार जी की स्मृति में बनने वाले म्यूजियम का शिलान्यास करने का आज मुझे अवसर मिला। ये म्यूजियम न सिर्फ लोगों को प्रेरणा देगा बल्कि समाज और देश के स्तर पर हमें दिशा देने का भी काम करेगा। मैं पूज्य स्वामी जी को पुनः स्मरण करते हुए उनके चरणों में नमन करता हूँ। ನಾನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ತಳೆಯದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡೋದಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದ ಈ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. साथियों में यहाँ ऐसे समय में आया हूँ जब कर्नाटका की धरती से एक और महान संत उनका साथ छूट गया। पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी का देहांत भारत के समाज के लिए एक कमी पैदा कर गया है। हमारे आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन के ऐसे स्तंभों का हमारे बीच से जाना एक बड़ा शून्य छोड़ जाता है। हम शारीरिक जीवन की इस गति को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हमारे संतों के दिखाए मार्ग को सशक्त जरूर कर सकते हैं। मानवता की सेवा और मां भारती की सेवा में खुद को समर्पित कर सकते हैं। ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಾದಂತಹ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಅದರ ಒಂದು ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾನವತೆಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. साथियों